हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया था हमने, जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। आज हम क्लास 10th की जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, जिसमें का क्वेश्चन 1 2 मैं करवा चुका हूँ आपको। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 3 है, बुक आपके पास है। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए की वैल्यू लिखी है 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। साइन ए दे रखा है, कैलकुलेट करना है, बुक आप सबके पास है, देखते रहिए। कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टैन ए, कॉस ए एंड टैन ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है कॉस ए एंड टैन ए की वैल्यू। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि अगर आपको एक 90 डिग्री का ट्राइंगल गिवन है ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का ट्राइंगल दिया है, और अगर आप इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं, तो अब आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। साइन होता है P/H। क्या होता है? P/H। अब साइन ए है, अब ये 90 बना दिया हमने, P/H, तो मतलब P क्या होगा हमारा 3, हाइपो कितना होगा 4। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी है 3/4। अब मुझे ये AC अननोन है, तो इसमें अगर मुझे जरूरत है तो मैं इसमें AC निकाल सकता हूं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू BC की वैल्यू है 4 स्क्वायर बेटा, और ये 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7। तो AC स्क्वायर इक्वल टू इतना आएगा। अगर AC का रूट वर्ग हटाते हैं आप, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, तो ये आएगा √7, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया √7। मतलब आपको ट्राइंगल ABC में 2 वैल्यू पहले दे रखी थी, आपने तीसरा आराम से फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है कॉस A। देखिए, देयरफॉर कॉस A, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब ABC हो, क्वेश्चन की जैसी डिमांड हो A, B या C, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। कांस्टेंट कौन रहता है? हाइपोटेन्यूस। इसकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज, कभी ये परपेंडिकुलर ये बेस, कभी ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है, तो याद रखें। अब कॉस ए पूछ रहा है, कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपो। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। अब इसमें देखिए ए की बात कर रहा है, तो ए बेस ये बनेगा, बेस अपॉन हाइपो मतलब कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा √7/4, ठीक है। ध्यान रखना, ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। कॉस अगर बी की बात करता तो बी के लिए बेस बनता 3 और हाइपो बनता 4। अगर कॉस ए या सी की बात कर रहा है तो बेस बनेगा √7 और हाइपो आपको पता है फिक्स रहेगा, हाइपो हो जाएगा 4। सेम बोलता है tan A। अब हमें पता है कि tan A इज इक्वल टू होता है P/B। tan A इज इक्वल टू P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब A बोलता है तो ध्यान रखो, A रहा, C इधर है, तो इस A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3 और बेस क्या होगा √7। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर मीन्स 3 और बेस मतलब √7। बहुत सिंपल है। अगर अभी ये वैल्यू यहां हो जाती और ये B इधर आ जाता या C इधर आ जाता, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये हमारे हाइपोफिक्स होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सब लोग नोट कर लें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन जब हम करेंगे, बहुत आसान है बेटा, बस करते जाएं, एक बार समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, कह रहा है फाइंड sin A एंड sec A। फाइंड करना है sin A एंड sec A। क्या फाइंड करना है? sin A एंड sec A। ये दो चीजें फाइंड करनी है। बुक अपने सामने रखिए सब लोग। 15 cot A, अब हमारे दिमाग में ये आता है भैया cot का तो फॉर्मूला पता है, बट इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी होता है बच्चों, ये 15 इस cot के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये बनता है आपका यहां से cot A इज इक्वल टू 8/15। अब आप सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाइए यहाँ पर। ये बन गया ट्राइंगल, इसको A दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C दे दो। अब दिमाग लगाइए कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन होता है, कॉस होता है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। कॉट इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखो बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट टैन का उल्टा है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? B बाई P। अब यहां पर कॉट A की बात कर रहा है, थीटा तो हमने ये फिक्स कर दिया, लेकिन कह रहा है कॉट A, तो A हमने यहां माना है बच्चों 90 डिग्री का एंगल लिए है, तो कॉट A इज इक्वल टू बनेगा B बाई P। अब इसमें B की वैल्यू 8 है और P की वैल्यू 15 है। अब A के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर 15 है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? BC। अब इसमें लगाइए BC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया है पाइथागोरस थ्योरम में सबको कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपो का स्क्वायर। बट अगर हाइपो गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई अननोन है, तो आपको क्या करना है? हाइपो में से उसका स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, यहां पर हमें हाइपो निकालना है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू होगा बच्चों AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें AB की वैल्यू कितनी है? 15 स्क्वायर प्लस ये है 8 स्क्वायर। 15 इंटू 15 आई थिंक 225 होता है, और 8 जा 64। ठीक है ना, दोनों को प्लस करिए, 5 4 9 6 2 8 और 2। ठीक है ना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 289 और 289 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोलता है, नहीं अगर याद होता तो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें ये कटेगा किस नंबर से बच्चों? ये मैंने बताया आपको BC स्क्वायर इक्वल टू 289, दोनों को प्लस किया। BC का जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आएगा अंडर रूट, ये हुआ अंडर रूट 289, स्क्वायर रूट सबको लेना आता है, तो ये BC इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 17, यानी इस वाले ट्राइंगल में आपका जो BC आया वो कितना आ गया? 17, यानी 17। अब क्वेश्चन कह रहा है साइन A एंड सेक A निकालिए। लिखो देयरफॉर साइन A। अब ध्यान से देखना, A है, A के केस में और C के केस में बेस ये है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, दोनों में A पूछ रहा है। लेकिन अगर कहता साइन B, तो साइन B के लिए ये बेस बनता, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। ठीक है, चलिए साइन इज इक्वल टू होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहां से A के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपो ये, तो P है हमारा 15, H है 17। ठीक है,
साइन ए की वैल्यू 15/17। दूसरा पॉइंट है इसी में सेक ए। अब दिमाग लगाइए सब लोग कि भैया साइन थीटा होता है ये, कॉस ये होता है टैन ये, कॉसेक सेक, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी। सेक कॉस का उल्टा होता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। अब देखो सेक ए पूछ रहा है एच, तो एच कितना होगा 15 ही होगा, सॉरी हाइपो 17, और बेस कितना हो जाएगा हमारा 8। समझ आ रहा है? तो दोनों केस में आपको याद रखना है कि कई बार अगर आपने ए यहां पर सपोज कर लिया, बी यहां कर दिया, सी यहां कर दिया, तो परपेंडिकुलर और ये बेस ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, लेकिन जो हाइपो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, आई थिंक दोनों क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल वैसे हैं, तो मैं इसको फिर नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग इसको कर लेना। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बुक खोलिए देखिए इसमें जरा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। कह रहा इवेल्युएट, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। दूसरा कॉट स्क्वायर, दो चीजें आपको इसमें फाइंड करनी है, दो पार्ट है इसके। तो सबसे पहले कॉट थीटा दिया है, अब आप दिमाग लगाइए अपना, ट्राइंगल बनाइए इसमें सबसे पहले, और फॉर्मूला मैं आपको सारे क्वेश्चन में लिख के बताता हूं कि भैया आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कॉट थीटा ये साइन होता है, ये कॉस है, ये टैन, ये कॉसेक, ये सेक, ये कॉट उल्टा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों, इस ट्राइंगल को बना लो जरा, ABC। कॉट थीटा होता है नॉर्मल केस में B अपॉन P, यानी बेस अपॉन हाइपो। बेस आपका कितना है 7, P कितना है 8, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मुझे हाइपो निकालना है तो हाइपो का फॉर्मूला होता है BC स्क्वायर, यानी हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू 7 है, ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 113 आएगा। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू 113, बट BC इज इक्वल टू अंडर रूट 113, मतलब कि इसका जो हाइपो है इस ट्राइंगल का वो कितना है अंडर रूट 113। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये तो हमने सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आप देखिए आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप जरा दिमाग में लगाइए, यहां पे लिखा है 1 प्लस साइन, यहां 1 माइनस साइन, तो क्या बन गया a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से आपको इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस आईडी के अकॉर्डिंग चलता हूं आइडेंटिटी से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मेरा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या बनेगा, ये बनेगा 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही रहेगा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। बहुत सिंपल। अब इसमें जब करोगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैं समझाता हूं आपको जरा यहाँ पर आइडेंटिटी। एक फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
अब दिमाग लगाइए, अगर 1 माइनस साइन तो क्या लिखेंगे वहां पर कॉस, तो इसकी जगह पे लिख के हम क्या लेके आएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, यानी अगर इसमें से आप कॉस इधर यहाँ रखेंगे, आप क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर इसी फॉर्मूले से, तो आपको 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लिख के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले को ब्रेक करना सीखिए, यहीं से निकलेंगे दोनों फॉर्मूले। अगर आप साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ये, और अगर कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और बच्चों कॉस अपॉन साइन हम सबको पता है होता है कॉट, ठीक है ना। यहां पे आ जाइए, इसको जरा यहां सॉल्व करते हैं। यहां पर निकल के आया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। या अगर आप इसको चाहे तो साइन बाई कॉस होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी आप इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू यहां से जरा निकालो। कॉस क्या होता है साइन, ये कॉस होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब यहां साइन निकालिए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113, ये कट जाएगा, कितना निकल के आएगा 49 अपॉन 64 मीन्स 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 49 अपॉन 64। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं बच्चों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन कहता है कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 है तो आपको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। बिल्कुल सिंपल, ट्राइंगल इसके अकॉर्डिंग चलिए, जरा एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है कॉट होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसमें हमने रखा। पाइथागोरस से हमने क्या निकाल लिया इसका हाइपो अंडर रूट 113। अब ये क्वेश्चन लिखा हमने, ठीक है ना। अब तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो गया भैया ये सेम नंबर प्लस माइनस में है, सेम नंबर यहां पर प्लस माइनस में है, ठीक है, तो ये बन गया प्लस का, ये माइनस का, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपने सुना होगा, क्लास 9 में भी सुना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमने a प्लस बी ए माइनस बी को क्या बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहां बना दिया। 1 स्क्वायर मींस 1, ये साइन स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर मतलब 1, ये कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा कॉस, और 1 माइनस कॉस क्या बनेगा साइन, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने क्या कर दिया बाहर लगा दिया, कॉस अपॉन साइन हो गया। कॉस की वैल्यू वहां से ये निकाल लिया, साइन की वैल्यू निकाल लिया, अगर चाहते तो यहीं पे काट देते, लेकिन स्क्वायर कर लिया हमने। 113 कैंसिल हो गया, 49 अपॉन 64, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नोट करना है वो फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को रोक के या जैसे भी देखना चाहे उसको बार बार क्लिक कर लें। नहीं समझ में आता है आप अपना एडवाइस अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है ना। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।